नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल स्वदेश की बात में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने नरेश सक्सेना जी की कुछ कविताएं लेकर हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, नरेश सक्सेना एक ऐसे कवि हैं, जब इनका एक भी संग्रह प्रकाशित नहीं हुआ था उस वक्त भी वे अपने समय के बड़े कवियों में शुमार किए जाते थे और इन्होंने बहुत कम लिखा है, किंतु इनका लेखन जो है बहुत ही मूल्यवान है और ये हमारे लिए एक धरोहर के रूप में दर्ज हो जाता है। आज मैं उनकी कुछ कविताएं आपके सामने रखूंगा और आप देखेंगे कि किस तरह से जो है ये कविताएं कितनी ज़्यादा परिपक्व हैं, कितनी अधिक जो है समृद्ध हैं और हमारे समय को किस रूप में दर्ज करती है। बहुत छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के, बातों को लेकर के उन्होंने इतनी बड़ी बातें कही हैं कि देख कर दंग रह जाते हैं हम। तो आइए हम शुरू करते हैं। ये उनका जो दूसरा काव्य संग्रह आया था, सुनो चारुशीला, उसी की शीर्षक कविता जो है मैं पहले सुनाना चाहता हूँ आपको। और ये उनकी पत्नी जो थी विजय, उनके देहांत के बाद उन्होंने लिखा था इसको। कविता इस प्रकार है। तुम अपनी दो आँखों से देखती हो एक दृश्य, दो हाथों से करती हो एक काम, दो पाँवों से दो रास्तों पर नहीं एक ही पर चलती हो। सुनो चारुशीला, एक रंग और एक रंग मिलकर एक ही रंग होता है। एक बादल और एक बादल मिलकर एक ही बादल होता है। एक नदी और एक नदी मिलकर एक ही नदी होती है। नदी नहीं होंगे हम, बादल नहीं होंगे हम, रंग नहीं होंगे हम, तो फिर क्या होंगे? अच्छा, ज़रा सोच कर बताओ कि एक मैं और तुम मिलकर कितने हुए? क्या कोई बता सकता है कि तुम्हारे बिना मेरी एक वसंत ऋतु कितने फूलों से बन सकती है? और अगर तुम हो तो क्या मैं बना नहीं सकता एक तारे से अपना आकाश? ज़बरदस्त। दूसरी कविता का शीर्षक है अजीब बात। छोटी कविता है, किंतु देखिए कितनी गहराई है इसमें। जगहें ख़त्म हो जाती हैं जब हमारी वहाँ जाने की इच्छाएं ख़त्म हो जाती हैं। जगहें ख़त्म हो जाती हैं जब वहाँ हमारी जाने की इच्छाएं ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन जिनकी इच्छाएं ख़त्म हो जाती हैं वो ऐसी जगह में बदल जाते हैं जहाँ कोई आना नहीं चाहता। कहते हैं रास्ता भी एक जगह होता है जिस पर ज़िंदगी गुजार देते हैं लोग, और रास्ते पाँवों से ही निकलते हैं। पाँव शायद इसलिए पूजे जाते हैं। हाथों को पूजने की कोई परंपरा नहीं हमारी संस्कृति में। ये कितनी अजीब बात है। ये आखिरी जो पंक्ति है ये पूरी कविता का मर्म है। कितनी अजीब बात है ये। हाथों का न पूजा जाना कितनी अजीब बात है। आप इस पर विचार करें, क्या कहना चाहते हैं कवि। अगली एक लघु कविता है रंग। बहुत सुंदर कविता है और कितने सहज रूप में उन्होंने जो है समाज की क्रूर सच्चाई को देख लिया है, उनको दिखाया है। उन्होंने समाज में जो सांप्रदायिकता का जहर किस तरह से जो है घुला हुआ है, नसों में दौड़ता है हमारे, इसको उन्होंने दिखाया है इसमें। रंग। सुबह उठकर देखा तो आकाश लाल, पीले, सिंदूरी और गेरुए रंगों से रंग गया था। मज़ा आ गया, आकाश हिंदू हो गया है, पड़ोसी ने चिल्लाकर कहा। अभी तो और मज़ा आएगा, मैंने कहा। बारिश आने दीजिए, सारी धरती मुसलमान हो जाएगी। बस इतना ही। धार देखिए व्यंग्य की। और अंतिम कविता जो मैं सुनाना चाहता हूँ उसका शीर्षक है मछलियाँ। ये जो है पानी, साफ पानी के संकट पर लिखी गई कविता है। मछलियाँ। एक बार हमारी मछलियों का पानी मैला हो गया था।
उस रात घर में साफ पानी नहीं था और सुबह तक सारी मछलियां मर गई थी। हम यह बात भूल चुके थे। एक दिन राखी अपनी कॉपी और पेंसिल देकर मुझे बोली, पापा इस पर मछली बना दो। मैंने उसे छेड़ने के लिए कागज़ पर लिख दिया, मछली। कुछ देर राखी उसे गौर से देखती रही, फिर परेशान होकर बोली, यह कैसी मछली? पापा इसकी पूंछ कहाँ और सिर कहाँ? मैंने उसे समझाया, यह मछली का म, यह छ, यह उसकी ली। इस तरह लिखा जाता है मछली। उसने गंभीर होकर कहा, अच्छा तो जहाँ लिखा है मछली वहाँ पानी भी लिख दो। तभी उसकी माँ ने पुकारा तो वह दौड़कर जाने लगी, लेकिन अचानक मुड़ी और दूर से चिल्लाकर बोली, साफ पानी लिखना पापा, साफ पानी लिखना पापा। तो साफ पानी की कितनी ज़रूरत है, किस तरह से किल्लत हो रही है। तो बच्चों में जो संवेदना एक दिखाई पड़ती है वो जन्म से ही होती है, लेकिन चूँकि माहौल इस तरह का हो जाता है, घर का माहौल, आसपास का माहौल, कि बच्चों में हिंसा की वृत्ति बढ़ती जाती है। इसलिए बचपन से ही उनके भीतर जो है संवेदनशीलता विकसित करने की आवश्यकता है। बहुत ज़बरदस्त कविताएं लिखे हैं इन्होंने, और कितनी सुनाऊं मैं, ढेरों कविताएं हैं जो बहुत ही ज़बरदस्त हैं। किंतु आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।